नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और ये जो क्लास होगी आपकी, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। इसमें ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक से होगी, लगभग आपके जो जितने भी चुनिंदा टॉपिक है उन सभी से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और जो भी क्वेश्चन आपको मान लीजिएगा नहीं आता है उसको आप नोट कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है, और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से जो है इसको ध्यान से करना इसमें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जो है सबसे छोटा दिन होता है? भाई देखिएगा, जो सबसे छोटा दिन होता है आपका, ये होता है आपका पृथ्वी पे। कितने घंटे का होता है आपका? 24 घंटे का होता है। ठीक है इसमें। और ये भी देख लेना कि आपका जो है किस ग्रह के उपग्रह नहीं है। तो देखिएगा, आपका जो बुध है और आपका यहाँ पे शुक्र है, इनके कोई भी आपके उपग्रह नहीं है। इसके अलावा देखिएगा, मंगल के 2 है, एक आपका फेमोस और एक आपका डिमोस। बाकी आपका पृथ्वी है कितने? पृथ्वी का 1 है, वो भी आपका चंद्रमा। ठीक है, तो अच्छे से देखना इसको, डिटेल से देख लेना इसको टॉपिक को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिएगा इसमें दिया है, कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक चट्टान देखिएगा, 3 चट्टान होती है। एक आपका जो है अग्नि चट्टान, ठीक है, एक आपकी अवसादी और एक होती है आपकी रूपांतरित। इसके उदाहरण देख लेना, इसके भी और आपके इसके भी। ठीक है, तो इसका देखिएगा, जो बेसाल्ट होता है ये आपका अग्नि चट्टान का उदाहरण होता है। बाकी ये ट्रिक से भी हमने कई बार जो है किया टॉपिक वाइज आपका। देखिएगा, बेबीसा नाइट, इसकी ये ट्रिक है आपकी, बेबीसा नाइट, यानी कि बेसाल्ट है ये आपका अग्नि का होगा। बिटुमिनस है, साइनाइट है आपका, ग्रेनाइट है, ये सारे के सारे आपके अग्नि सेल के हो जाएंगे इसमें। तो डी ऑप्शन है आपका इसमें राइट। बाकी देखिएगा, ये जैसे आपका स्लेट वगैरह है, ये आपका किसका है? ये आपका कांतरित सेल का, ये रूपांतरित सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने हेतु किया जाता है? एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ये आपका वायु की गति या पवन की गति, डी ऑप्शन होगा इसमें राइट। बाकी वायु दाब का आपको मालूम है, बैरोमीटर आपका। ठीक है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच करना है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन होते हैं आपके मैच करने वाले। चलिए देखिएगा, विली विलीज आपका, देखिएगा विली विली ये आपका कहाँ पे? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी कि डी पे चेक करिए, एक किसमें आपका डी रो चेक करिएगा, एक आपका ए बी सी ऑप्शन में, बाकी ये आपका डी ऑप्शन हो गया, कट गया इसमें। ठीक है, टाइफून कहाँ पे आता है आपका? टाइफून आता है भैया आपका इसमें चीन, जापान और आपका फिलीपींस में, यानी कि ए का हो गया 4 इसमें, ए का 4 हो गया इसमें, यानी कि ए का 4 किस में? एक यहाँ पे है और एक सी ऑप्शन में। आपका ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। इसके बाद देखिएगा, आपका हरिकेन कहाँ पे आता है? हरिकेन आता है आपका यूएसए के अंदर, सी का 2, सी रो में आपका 2 इसमें, यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। बाकी बेग्यू ये आपका कहाँ पे आता है? ये आपका फिलीपींस के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपका, महासागरीय तल का सबसे गहरा भाग डैश डैश में स्थित है। सबसे गहरा जो भाग है आपका ये है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त, ये आपका प्रशांत महासागर में आपका। और पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था आपका 2021 के अंतर्गत, देखिएगा कि सबसे आपका जो बड़ा महासागर है ये आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर। इजी क्वेश्चन था आपका, क्योंकि जीएस के अंदर क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन बहुत सारे आपके ये जो टॉपिक होते हैं ना, आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपके विविध हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, तो उनसे सभी से टॉपिक से क्वेश्चन आते, तो इसलिए आप क्या सारा कवर नहीं कर पाते। इस वजह से क्या लगता है, पेपर लगता है थोड़ा कठिन कि आपका पेपर कठिन है। तो ये कठिन नहीं होता, बस आप टॉपिक पढ़े तो बेसिक उसमें क्वेश्चन पूछता है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? यानी कि ज़्यादा मात्रा में आपका ये मिलता है NaCl। NaCl ये होता है आपका नमक, ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड। आपका क्या हो जाएगा इसमें? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? जो गर्म समुद्री धारा है ये आपकी ब्राज़ील की धारा। और बाकी लेब्राडोर और आपकी कनारी बेगुला, ये सारी की सारी कैसी है? ये सारी की सारी ठंडी धारा है आपकी। ठीक है, और ये आपका जो है ना, ये गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा देख लेना, टॉपिक वाइज आपको ये टॉपिक मैंने करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, सुंडा खाई स्थित है। सुंडा खाई आपकी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो भाई सुंडा जो खाई आपकी ये है हिंद महासागर में, बी ऑप्शन होगा राइट। बाकी आपकी जो मैरियाना खाई है वो आपकी प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कालगुरली क्यों प्रसिद्ध है? कालगुरली जो प्रसिद्ध है ये आपका, ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है आपका? ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये होगा आपका बी। बाकी अगर भारत के अंदर पूछे सोने के लिए तो भारत के अंदर एक आपका कर्नाटक में है कोलार की खान। कौन सा है? कोलार की खान है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो चांदी उत्पादक देश है ये आपका भाई मैक्सिको। कौन सा होगा? मैक्सिको हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सभी जो है अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, जो समय है ना आपके पास इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। एक एक दिन में कम से कम 1 या 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। जो क्वेश्चन आपका मान लीजिएगा प्रैक्टिस सेट में गलत हो जाता है उसको ये देखिए आपने टॉपिक किया है या नहीं किया है आपका। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है। रूर औद्योगिक जो प्रदेश स्थित है ये आपका कहाँ पे भाई? ये जर्मनी के अंदर है देखिएगा। और ये आपका यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। रूर प्रदेश आपका कहाँ पे है? जर्मनी में है ये आपका। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से और आपके इंडियन ज्योग्राफी दोनों से है आपका। यहाँ पे जो क्वेश्चन इसमें लिए, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? ये आप विविध में भी इसको मान के चल सकते हैं। जो मैनचेस्टर है ये आपका, ये हो जाएगा आपका इसमें सूती वस्त्र के लिए। और भारत में जो आपका मैनचेस्टर माना जाता है ये आपका जो है अहमदाबाद को भी माना जाता है। और उत्तर भारत का जो माना जाता है आपका ये कानपुर को भी माना जाता है आपका। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है कि आपका स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? तो ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपका राइट आंसर होगा इसमें आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देख लेना इन सभी को। और खुद से भी देखिए, बुक पढ़ते होगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, टॉपिक पे फोकस करिए। चलिए, सर क्रीक विवाद है किन 2 देशों के मध्य? सर क्रीक विवाद ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य। कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये आपका जो गुजरात क्षेत्र है ना, सर क्रीक, कोरी क्रीक, वहाँ का जो क्षेत्र है उस पर विवाद है ये आपका 2 देशों के बीच। एक क्वेश्चन ये आएगा कि आपकी पाक की खाड़ी कहाँ पे है? पाक की खाड़ी ये आपका पाक जल संधि आपकी। ठीक है, पाक जल संधि पूछेगा तो आपका राइट आंसर जो होगा भारत और श्रीलंका। क्योंकि उसमें 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि आपका पाक जल संधि किन देशों से संबंधित है। तो बहुत सारे मतलब जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये लगाया था कि आपका भारत और आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाक जल संधि है लेकिन वो आपकी भारत और श्रीलंका से संबंधित हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में है आपका? ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी इसमें थारू जनजाति। कौन सी होगी? थारू जनजाति होगी। ये आपका यूपी टेट में जो है पूछा जा चुका है, इसके अलावा कई और परीक्षाओं में भी पूछा गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार आपका। ठीक है, इसमें जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें दिया उत्तर से लेके आपका दक्षिण तक का जो विस्तार है ये हो जाएगा इसमें 3214 किलोमीटर होगा। अगर आपसे पूछे पूर्व और पश्चिम का, तो पूर्व और पश्चिम का हो जाएगा 2933 किलोमीटर आपका। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर राइट होगा ये हो जाएगा आपका इसमें बी होगा इसमें। चलिए, और ये क्वेश्चन भी भाई अभी इस बार पीसीएस में पूछा था, घुमा फिरा के पूछा था उसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा आपका 7वां होगा इसमें, जनसंख्या में दूसरा है। और भारत का जो अभी पीसीएस में एग्जाम होता है उसमें दिया था कि भारत जो 6ठा स्थान है, जनसंख्या में इतने % है आपका, क्षेत्रफल में इतने % है, तो वो घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछा था उसमें। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया आपका, डोकलाम या डोकलाम तिरमुहानी पर अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये हो जाएगा आपका इसमें भूटान, चीन और भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला होगी? भारत की कौन सी है या विश्व की कौन सी होगी? ये हो जाएगी अरावली पर्वत होगी। ठीक है, ये आपका राजस्थान के अंदर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपका गुरु शिखर। और बाकी देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा मैप में भी अगर आप ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको। ठीक है, हिमालय आपको मालूम है यहाँ पे है आपका, ये पूर्वी घाट कहाँ पे? पूर्वी घाट ये पूरा का पूरा आपका, ये क्या है? पूर्वी घाट। ये क्या है यहाँ पे आपका? ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत है। आप इनको भी देख सकते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे,
गारो खासी जैंतिया पहाड़ी फैली है। गारो खासी जैंतिया पहाड़ी हो या आपकी जनजाति हो, ये कहाँ पे है? ये आपकी मेघालय के अंदर है। इस तरीके से जैसे मेघालय आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी गारो, यहाँ पे हो जाएगी आपकी खासी और यहाँ पे हो जाएगी आपकी जयंती। यानी कि आपका मेघालय के मध्य में है खासी और आपका पश्चिम में है गारो और आपका पूर्व में है यहाँ पे जयंतिया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लोकेशन है इसकी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? नवीन जो पर्वत श्रृंखला है ये हो जाएगी आपकी हिमालय होगा आपका। प्राचीन कौन सी आपको मालूम है? ये आपका अरावली पर्वत है इसमें। ठीक है, चलिए और अच्छे से भाई सभी जो है क्वेश्चन पे फोकस करते हुए चलिएगा। और अगर आप बुक से भी पढ़ते थोड़ा सा जो है मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन याद नहीं रहता उसको लिंक कर लिया करो, आप छोड़ना मत कोई भी। चलिए, पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका सह्याद्री श्रेणियाँ के नाम से। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, देखिएगा दक्षिण साइड में आपका जो है ये सर्वोच्च शिखर जो है आपका ये हो जाएगा अनाईमुडी। कौन सा होगा? अनाईमुडी होगा। ये आपका केरल में इसको अनाईमुदी बोलते हैं। बाकी देखिएगा ये आपका जो पूर्वी घाट है ना, पश्चिमी घाट है, तो इसको मिलाता है। देखिएगा यहाँ पे आपका नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत की जो ऊंची चोटी है ये आपका वो है आपकी दोदा बेट्टा। ठीक है, तो आपसे पूछे कि दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है, शिखर कौन सा है दक्षिण भारत का, तो दोदा बेट्टा हो जाएगा। नंबर 1 पे आपकी दक्षिण की हो जाएगी अनाईमुडी। अगर भारत की सबसे ऊंची पूछे तो ये हो जाएगी आपकी K2 या इसको बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये कहाँ पे आपकी के है ना ये आपका, तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया आपका, निम्न में से कौन सुमेलित है? यानी कि राइट कौन सा होगा इसमें? तो भाई राइट हो जाएगा इसमें देखिएगा पाल घाट आपका, थाल घाट, भोर घाट। ठीक है, ये कहाँ पे? ये महाराष्ट्र के अंदर है। बाकी पाल घाट कहाँ पे आपका? ये केरल के अंदर है। देखिएगा भोर घाट है ये आपका गोवा में नहीं है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। जलेपला हो जाएगा आपका, देखिएगा मणिपुर में नहीं है आपका, सिक्किम में। तुजू दर्रा कहाँ पे? ये आपका मणिपुर में है। चलिए, तो राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये हो जाएगी आपकी शोक आपका। ठीक है, कौन सा होगा? कोसी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेना, आपका दामोदर के बारे में, ठीक है, सोन के बारे में, गंगा के बारे में। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपको मालूम है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपका, अलकनंदा एवं भगीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है, कौन सा होगा? ये होगा देवप्रयाग। इम्पोर्टेंट है आपका, पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है, देवप्रयाग कैसे बनता है, विष्णु प्रयाग कैसे बनता है, रुद्र प्रयाग कैसे बनता है, कर्ण प्रयाग कैसे बनता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई दिया है आपका इसमें कि पणजी जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी, और पणजी जो अवस्थित है ये है आपकी मांडवी नदी के किनारे। किसके किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है आपकी। उत्तर पश्चिम की बात हुई है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अगर बात की जाए देखिएगा यहाँ पे आपका मेघालय के अंदर ये क्या होता है आपका, जब यहाँ से उठता है दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ से केरल से आ जाता है, तो एक साइड ऐसे जाती है, एक साइड ऐसे जाती है, तो ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून द्वारा अक्टूबर नवंबर में होती है आपकी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा। लेकिन उत्तर पश्चिम में आपका ये जो है इधर से आता है आपका, ये होती है सर्दी में आपका। ठीक है, शीतकाल के समय आपका। चलिए, ये होगी आपकी पश्चिमी विक्षोभ द्वारा हो जाएगी। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट इसमें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये हो जाएगी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पे? गुजरात और महाराष्ट्र में, इसको कहते हैं आपकी रेंगुड़ मिट्टी। और इसके अलावा देखिएगा जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी होती है खादर और दूसरी होती है आपकी बांगर। देखिएगा उपजाऊ कौन सी होती है? खादर, खाद वाली मिट्टी आपकी। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा लैटेराइट मिट्टी ये कहाँ पे पाई जाती है? ये आपका जो है पश्चिमी घाट पे आपका, इधर का जो हिस्सा है आपका, ये कौन सा हिस्सा होगा? केरल वाला हिस्सा। ठीक है, गोवा वाला हिस्सा, ये सब कैसा है आपका? लैटेराइट मिट्टी का है इसमें। चलिए, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछा जाता है आपका। देखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गिर हो जाएगा आपका
गुजरात के अंदर है, ए ऑप्शन होगा इसमें राइट। चलिए इसके बाद आपको मैच करना है, ये भी आपके जो है पक्षी विहार वन्यजीव अभ्यारण्य है इसमें, और बहुत ही अच्छे से इसको करना। देखिएगा बांदीपुरा आपको मालूम है, बांदीपुरा आपका ये कहाँ पे, कर्नाटक में आपका। डी पे 2, डी रो में 2 किस्में, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, सीधा सीधा आपका जो है ए ऑप्शन कट गया। इसके बाद आपका सी ऑप्शन कट गया, इजी हो गया क्वेश्चन। केवला देवी, ठीक है, केवला देवी ये घाना कहाँ पे, घाना तो आपका राजस्थान के अंदर है। ए पे 3, ए रो में किसमें है, 3 आपका यहाँ पे है, तो राइट आंसर यही हो गया। बाकी ये है आपका, देखिएगा जैसे आपका नंदा देवी आपका जो पर्वत है वो भी आपका उत्तरांचल उत्तराखंड के अंदर है। बाकी नंदा देवी अभ्यारण्य जो है ये भी आपका उत्तरांचल में आपका। सी पे 4, तो सी पे 4 इसमें आ रहा है, तो बी का क्या हो गया, बी का हो गया सुल्तानपुर, ये आपका हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको एक ये 2 भी मालूम है तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर लोगे आप इसमें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव की बात करें तो ये आपका हुआ था 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये बना था आपका 1986 में आपका। चलिए इसके बाद आपको मैच करनी है, ये आपकी परियोजना है। चलिए चेक कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पे है आपका? महानदी पे। भांगड़ा जो ये बांध है ये आपका, ये सतलज नदी पे, यानी कि ए पे 2 बी पे 1। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए पे 2, ए पे क्या है भाई आपका, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ए पे 2 और आपका बी पे 1, ए पे 2 और आपका बी पे 1, यानी कि बी ऑप्शन होगा आपका राइट। बाकी चंबल, ये आपका चंबल आपका गांधी सागर हो जाएगा, और तापी हो जाएगा आपका काकरी पारा। ठीक है, यानी कि डी का 4। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? ये बना है आपका महानदी पे, हीराकुंड बांध। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है कि आपका पीत क्रांति येलो रिवोल्यूशन किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? ये हो जाएगी आपकी तिलहन से। ये जो है इस बार पीसीएस में भी पूछा है, बाकी दुग्ध वाला भी पूछा था इस बार। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे गए इस बार जो है। चलिए इसके बाद काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका, खरीफ फसल की अवधि क्या है? ये हो जाएगी आपकी जून से अक्टूबर आपका। देखिएगा फसल 3 प्रकार की, खरीफ है, रबी है और आपकी जायद है। जायद में आपका ककड़ी खरबूजा तरबूज हो जाएगा, रबी में गेहूं चावल जो है ना, गेहूं जो चना तिलहन राई वगैरह हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये हो जाएगा इसमें आपका केरल होगा। इस बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ज्योग्राफी के जो टॉप के क्वेश्चन है वो आपके लिए रखे गए इस बार इसमें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का जो है खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका छोटा नागपुर का पठार, या आपका जो है इसमें कौन सा होगा? छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई आपको मैच करना है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। चलिए बात कर लेते वर्ल्ड ज्योग्राफी, हाँ इसमें। चलिए तो देख लेते आपका, वैसे जो स्थान है ना ये भारत के अंदर है इसमें। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आप इसको कह सकते हैं। कुलार की खान ये आपकी कर्नाटक में है, और ये सोने की खान है आपका। डी पे 2, डी रो चेक करिएगा भाई, डी रो में आपका जो है 2 किस्में इसमें। 100% आपका क्वेश्चन इसी से निकल गया। बाकी देखो और अभी आपको मालूम है खेतड़ी बहुत बार पूछेगा, ये तांबे के लिए राजस्थान के अंदर है। जादू घोड़ा, जादू है ना, यूरेनियम किसको मिल जाए तो वो जादू कर देता है, इतना महंगा होता है यूरेनियम। तो जादू घोड़ा की खान आपकी यूरेनियम से संबंधित होगा। बेला डीला ये हो जाएगा आपका लोहे से, है ना। ले आ रहा है ना इसमें लो, और इसमें ला आ रहा है, तो ये क्वेश्चन ऐसे है देखिएगा, 1 लाइनर में आपसे पूछ ले जाएगा कि बेला डीला किससे संबंधित है, जादू घोड़ा किससे संबंधित है, तांबे के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे आपका जो है अखबारी कागज़ के लिए आपका पन्ना हो गया, नेपानगर हो गया आपका, ये पूछ ले जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? लिग्नाइट ये हो जाएगा आपका नेवेली होगा इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका भाई, इसमें नेवेली लिख लेना अगर मान लीजिएगा आपका ये नोट्स में नहीं लिखा होगा। चलिए ये भी आपको जो है कोयला क्षेत्र है आपके, ये दिए इसमें, तो ये आपको मैच करना। चलिए चेक कर लेते,
तालचेर जो है आपका ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। ए पे 2, ए रो में 2 किस में भाई आपका सी में है, तो सी आंसर ही आपका राइट होगा। बाकी और भी चेक कर लो आप इसमें, जैसे आपका सिंगरौली है आपका ये कोयला क्षेत्र, ये आपका एमपी का है, सी पे 1, ये रहा आपका सी पे 1। इसके अलावा कोरबा कहाँ पे आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा, ठीक है इसमें। और आपका उत्तरी कर्णपुरा ये हो जाएगा आपका झारखंड से संबंधित, ठीक है। चलिए बाकी आपका देखिएगा, वैसे आपको याद हो गया होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता तो आप कैसे कर सकते, जैसे तालचेर है आपका, ता से क्या बना सकते हैं आप, ताऊ बना सकते हैं, ताऊ, ताऊ क्या हो जाएगा तालचेर आपका, ऊ से क्या होगा उड़ीसा होगा इसमें, ऐसे कर लो इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा जैसे कोरबा है, बा से क्या बन जाएगा, बा से बछिया बना दो, ठीक है। कोरबा, बा से 6 से आपका छत्तीसगढ़। इस तरीके से ही आपको जो है जो चीज़ें याद नहीं होती आप कर लेना। और एक वीडियो आएगा देखिएगा करंट अफेयर का, सूचकांक से संबंधित होगा पूरा, उसमें लगभग 30 से 35 उसमें जो है आपको सूचकांक मिलेगा, और उसी के अंदर से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी लिख लेना उसको, थोड़ा जो है सुबह तक जो है आपका जो है क्लास वो डाल दिया जाएगा। और देखिए इस बार जो है ना आपका पीसीएस के अंदर सूचकांक से संबंधित आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर के, ठीक है, अलग अलग टाइप से। चलिए भाई आपका, और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है इसमें, नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है। नेपानगर जो है आपका ये है अखबारी कागज़ के लिए, कौन सा है अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर। इसके अलावा देखिएगा और क्या आ सकता है इसमें, पन्ना क्या है, पन्ना ये भी आपका अखबारी कागज़ के लिए। इसके अलावा पन्ना और क्या आपका हीरे की खान के लिए आपका इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके भाई, और ये जो है आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आज की क्लास कैसी रही, और आपने कितना क्वेश्चन राइट किया और कितना क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया। जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया उसको आप लिख लेना, उन टॉपिक को आप देख लेना अच्छे से बुक से। और जो हमारी टॉपिक वाइज क्लास है आपकी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, विविध क्लास की, उनको आप स्पीड से जो है जल्दी जो है नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जो है अच्छी रहेगी।